तो आज हम जिस कहानी की परतों को खोलने वाले हैं उसका नाम है द अबिस वॉचर्स। सोचिए, दो जबरदस्त स्नाइपर, एक रहस्य से भरी गहरी खाई, और वो दोनों उस खाई की पहरेदारी कर रहे हैं। पर सवाल ये है, किसकी या किस चीज की? चलिए पता लगाते हैं। तो मिलिए हमारे दो किरदारों से। एक तरफ है ड्रासा, एक खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर जो अपने ही काम के बोझ तले दबी हुई है। और दूसरी तरफ है लेवाय, एक रिटायर्ड आर्मी स्नाइपर जिसे उसका अतीत चैन से जीने नहीं देता। दोनों अपने अपने काम में माहिर, दोनों ही बिल्कुल अकेले, और दोनों को एक ऐसे मिशन पर भेजा गया है जिसकी सच्चाई बहुत भयानक है। और यहीं से शुरू होता है उनका ये नामुमकिन सा लगने वाला मिशन। एक ऐसी पहरेदानी जो उन्हें दुनिया से बिल्कुल अलग थलग कर देती है। एक गहरी खाई के किनारे जहां नियम भी अजीब हैं और खतरा भी। तो मिशन क्या है? मिशन सुनने में तो सीधा साधा है, पर अजीब भी। 1 साल तक अबिस नाम की एक रहस्यमयी गहरी खाई की पहरेदारी करनी है, और वो भी अकेले अकेले, एक दूसरे से मीलों दूर बने 2 वॉच टावरों में। बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। और इस मिशन के नियम तो इसे और भी ज्यादा अजीब बना देते हैं। पहला, हेडक्वार्टर से महीने में सिर्फ 1 बार बात कर सकते हो। दूसरा, सामने वाले टावर से कोई कांटेक्ट नहीं। और तीसरा, जो सबसे अजीब है, अगर कभी सायरन बजे तो सब कुछ छोड़कर बस भागो। यही सवाल लवाई के दिमाग में भी घूम रहा था। आखिर इस खाई के अंदर है क्या? ऐसा क्या है जिसके लिए इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी और इतने अजीबोगरीब नियम? और फिर उसे जवाब मिलता है, एक ऐसा जवाब जो किसी बुरे सपने जैसा है। पिछला गार्ड जेडी उसे बताता है कि खाई के अंदर हॉलोमैन नाम के कुछ भयानक जीव हैं, और उनका काम सिर्फ पहरेदारी नहीं बल्कि किसी भी कीमत पर उन जीवों को बाहर आने से रोकना है। लेकिन कहानी का सबसे डरावना मोड़ तो तब आता है जब लेवाई अपनी आंखों से देखता है कि जेडी को लेने आया हेलीकॉप्टर ही उसे गोली मारकर नीचे फेंक देता है। एक झटके में सब साफ हो गया। ये कोई मिशन नहीं था, ये तो एक तरफा टिकट था मौत का। यहां से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। अब इस जानलेवा सच्चाई और अकेलेपन के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखती है। खाई के आर पार 2 अकेले इंसान नियमों को तोड़ने का फैसला करते हैं, और इस खाई के ऊपर एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं जो शायद उनकी जान बचा सकता है। तो होता ये है कि अकेलापन उन्हें मजबूर कर देता है। ड्रॉसा के बर्थडे पर वो एक व्हाइट बोर्ड के जरिए लेवाई से बात करती है। फिर धीरे धीरे वो अपने नाम, अपनी कहानियां, यहाँ तक कि अपनी स्नाइपिंग स्किल्स भी एक दूसरे को दिखाते हैं। और जब पहली बार हॉलोमैन का हमला होता है तो वो मिलकर लड़ते हैं, एक दूसरे की जान बचाने के लिए। और ये रिश्ता तब और भी गहरा हो जाता है जब वैलेंटाइंस डे पर अपने पिता को खोने के दुख में डूबी ड्रासा को हिम्मत देने के लिए लेवाय अपनी जान पर खेल जाता है। वो एक रस्सी के सहारे उस खतरनाक खाई को पार करके उसके पास पहुंचता है। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये एक दूसरे पर भरोसे की निशानी थी। लेकिन ये साथ ज्यादा देर का नहीं था। जैसे ही लेवाय वापस जाने लगता है, एक होलोमैन एक लैंडमाइन पर पैर रख देता है। जोरदार धमाका होता है, रस्सी टूट जाती है और लेवाई खाई में गिरने लगता है। उसे बचाने की आखिरी कोशिश में ड्रासा भी उसके पीछे उस अंधेरे में कूद जाती है। अब वे अपने टावरों की झूठी सेफ्टी से दूर उस खाई की अंधेरी गहराइयों में थे, और यहीं मौत के मुंह में उन्हें उस बड़ी साजिश का पता चलता है जिसके वो बस छोटे से मोहरे थे। खाई के अंदर उन्हें एक पुरानी लैब मिलती है और खुलता है इस जगह का भयानक राज। 1940 के दशक में 2400 अमेरिकी सैनिकों को यहाँ भेजा गया था जो कभी वापस नहीं लौटे। फिर एक केमिकल हथियार लीक हुआ जिससे एक जानलेवा वायरस फैल गया, और आज डार्क लेक नाम की एक कॉरपोरेशन उन इन्फेक्टेड सैनिकों यानी होलोमैन के सैंपल जमा कर रही है। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। उनका असली मालिक है डार्क लेक कॉरपोरेशन, और उसका मकसद है इन वायरल सैंपल से सुपर सोल्जर बनाना। वो हॉलोमैन कोई और नहीं बल्कि 1940 के वही सैनिक हैं जो वायरस की वजह से बदल गए। और गार्ड्स, खैर उन्हें इसलिए चुना जाता था क्योंकि उनका कोई परिवार नहीं होता, ताकि 1 साल बाद उन्हें आसानी से मारकर इस राज को हमेशा के लिए दफन किया जा सके। जब ये भयानक सच सामने आता है तो उनका मिशन ही बदल जाता है। अब ये सिर्फ जिंदा बचने की लड़ाई नहीं थी, अब ये धोखे का हिसाब लेने और इस जगह को हमेशा के लिए मिटा देने की जंग थी। उन्होंने तय किया
कि वो सिर्फ भागेंगे नहीं बल्कि इस पूरी जगह को ही तबाह कर देंगे, ताकि आगे कोई और उनकी तरह धोखा खाकर यहाँ मरने ना आए और डार्क लेक का ये घिनौना खेल हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो लेवाई लैब में मौजूद एक बहुत बड़ी मिसाइल का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम चालू कर देता है और फिर वही सायरन गूंजने लगता है जिसके बारे में उन्हें कहा गया था, भागो। अब उनके पास बचने के लिए बस कुछ ही मिनट थे। और भागना जरूरी था क्योंकि ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था। मिसाइल का ब्लास्ट रेडियस था 4.2 किलोमीटर, मतलब इतना बड़ा कि वो खाई और उसके सारे राज को राख में मिला दे। और फिर एक जबरदस्त धमाका होता है। मिसाइल फट जाती है, पूरी की पूरी खाई, उसके अंदर के हॉलोमैन, वो लैब और सारे काले सच सब आग में जलकर खाक हो जाते हैं। ड्रासा तो जैसे तैसे बचकर निकल जाती है, लेकिन लेवाई जख्मी था, वो पीछे रह जाता है। धमाके की जबरदस्त लहर उसे अपने साथ बहा ले जाती है और वो गायब हो जाता है। ड्रासा को लगता है उसने लेवाई को हमेशा के लिए खो दिया। कुछ महीने बीत जाते हैं। ड्रासा फ्रांस में एक नई जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है। वो उस कविता को पढ़ती है जो लेवाई ने उसके लिए लिखी थी, और हर लफ्ज़ के साथ उसे यही लगता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन फिर एक चमत्कार होता है। एक दिन फ्रांस के एक कैफे में लेवाई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो उस धमाके में किसी तरह बच गया था। उनकी अधूरी कहानी को एक नया मौका मिलता है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। उस खाई से तो वो बच निकले जो सिर्फ जमीन में नहीं बल्कि झूठ और साजिशों से भी बनी थी। पर क्या दो लोग जिनका अतीत इतना खूनी रहा हो सच में एक नई शांत जिंदगी जी सकते हैं? क्या वो अपने अतीत को कभी पीछे छोड़ पाएंगे? इसका जवाब शायद वक्त के पास ही है।